नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंद कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच का मुख्य भाग नाउन संज्ञा। आज मैं आपको इस वीडियो में संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। सो दोस्तों, देरी न करते हुए चलिए वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा वह शब्द है जो किसी प्राणी, वस्तु, गुण, स्थान, अवस्था, भाव एवं विचार के नाम का बोध कराता है, संज्ञा कहलाता है। डिफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, स्टेट, फीलिंग और एन आइडिया। इन सिंपल वर्ड्स, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल्स: राम, कंप्यूटर, गोवा, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस। आसान शब्दों में कहें तो नाउन एक नामकरण शब्द है जो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। यानी नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे राम, कंप्यूटर, घर, ईमानदारी, खुशी, बचपन इत्यादि। संज्ञा के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन: राम जो एक प्राणी का नाम है, कबूतर जो एक प्राणी पक्षी का नाम है, कंप्यूटर जो किसी वस्तु का नाम है, ईमानदारी जो एक गुण है, खुशी जो एक अवस्था है। इस तरह से आपका नाम, आपके दोस्त का नाम, आपके कुत्ते का नाम, आपके फेवरेट बिस्कुट का नाम, फिल्म का नाम, किताब का नाम, ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। यानी संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी भी वस्तु, किसी प्राणी, किसी पक्षी या किसी स्थान का नाम हो सकता है। यानी इस संसार में जितने भी नाम हैं मतलब किसी भी वस्तु का जो भी नाम होगा वे सभी संज्ञा हैं। सिंपल भाषा में, नेमिंग वर्ड्स इज नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार। सामान्यतः संज्ञा 5 प्रकार की होती है जो निम्नलिखित है। प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, जो समूहवाचक संज्ञा होती है। मटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक के नाम से जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम इन 5 संज्ञाओं के बारे में आपको बारीकी से अध्ययन कराएंगे। कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न होकर पूरे जात या पूरे श्रेणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्कूल। अब स्कूल कहने पर किसी विशेष एक स्कूल का बोध नहीं हो रहा है, स्कूल के अंदर में जितने भी स्कूल हैं सारे स्कूल आ जाएंगे। अस्पताल शब्द बोलने पर सारे हॉस्पिटल्स, दुनिया के सारे हॉस्पिटल्स इसके अंदर में आ जाएंगे। बॉय बोलने पे जितने भी बॉय हैं सब आ जाएंगे। सिटीज, टेबल्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, यानी इन शब्दों के बोलने पे उनकी जात यानी उनकी समस्त चीज़ें उनके आ जाएंगे। जैसे मैं बोल दिया मोबाइल, जितने भी मोबाइल हैं सारे मोबाइल्स आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी मॉडल का हो, किसी भी कंपनी का हो। तो ऐसे शब्दों को हम कॉमन नाउन कहते हैं, जो कि किसी कॉमन हो, यानी सभी चीज़ों में कॉमन हो। इसे हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी: द नेम ऑफ ए नाउन, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल: स्कूल, हॉस्पिटल्स, बॉय, सिटी, चेयर, टेबल, कंप्यूटर। प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा होती है जो किसी वस्तु, स्थान या किसी भी चीज़ का नाम हो पर उसका विशेष नाम हो। यानी जैसे राम, नई दिल्ली, कोलकाता, नरेंद्र मोदी, रामायण, होली इत्यादि। किसी व्यक्ति, वस्तु
स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष नाम यानी जैसे मैंने कॉमन नाउन बताया सिटी, यहाँ पे सिटी ना कह करके उस सिटी का नाम लिया जाता है। जैसे नई दिल्ली, कोलकाता, सिटी तो है लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक नाम है, कोलकाता, वही एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे नरेंद्र मोदी, मैंने रामायण, अब बुक तो बहुत सारी हैं लेकिन उसमें से मैंने रामायण को लिया। होली, अब त्यौहार तो बहुत सारे हैं, यदि मैं त्यौहार कहता तो वो कॉमन नाम हो जाता क्योंकि त्यौहार बहुत सारे हैं, उस त्यौहार के अंदर में सारे त्यौहार आएंगे, बट हमने यहाँ पे बोला होली। इस तरह के सभी शब्दों को कॉमन नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अंग्रेजी शब्द में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको बोलने से एक समूह का बोध होता है। जैसे भीड़, जब हम भीड़ शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति को हम भीड़ नहीं कह सकते, यह एक ही समूह में आते हैं। ऐसे शब्दों की अंग्रेजी को हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। डिफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन, अ नाउन दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। इसके एग्जाम्पल हैं क्लास। अब क्लास बोलने से पता चल जाता है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों की संख्या। भीड़, क्राउड, यानी बहुत सारे व्यक्तियों की संख्या। बंच, बंच शब्द बोलने से पता चल जा रहा है कि गुच्छे की बात हो रही है। समिति, टीम, यानी बहुत सारे प्लेयर्स की संख्या। फ्लॉक, यानी झुंड इत्यादि। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, सिर्फ तौल या माप सकते हैं, ऐसे संज्ञाओं को द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे तेल, पेट्रोल, पानी, सोना, चांदी, कागज, आटा, गेहूँ इत्यादि। द नेम ऑफ ए मटेरियल सबस्टेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल ऑयल, पेट्रोल, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, पेपर, फ्लोर, वीट एट्सेट्रा। यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तौलिया माप सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिसे हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन और नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन ओनली बी फेल्ट एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ट्रूथ, हैप्पीनेस, लव, हेट, सैडनेस एट्सेट्रा। इसके उदाहरण हैं ईमानदारी, सच्चाई, खुशी, प्रेम। इसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो ऐसी संज्ञाओं को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन अथवा भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।